को करे मतदान, मेरा गोंडा मेरी शान, जीत मई को करे मतदान, वोट बूथ पर जाना है, करना नहीं बहाना है, वोट बूथ पर जाना है, करना नहीं बहाना है। भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। संघीय देश भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 वर्षों के अंतराल पर चुनाव होता है। जनता अपने मत के जरिए चुनाव करती है। मत चाहे सार्वभौमिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, अब मत के जरिए ही हम अपने निर्णय को सार्थक रूप में पहुंचा पाते हैं। इसीलिए मतदान का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें मताधिकार की, तो मताधिकार की शुरुआत वास्तविक रूप में विद्यालय से ही शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेजों में मत के जरिए विद्यालय का एक संगठन होता है बच्चों का, उसमें अध्यक्ष का चुनाव होता है और वहीं से उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि शुरुआत होती है। वहीं से अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि शुरू करते हुए वो देश की सेवा में लग जाते हैं और अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करते हैं। हम गोंडा लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और ये मेहनौन विधानसभा के अंतर्गत आता है। गोंडा में लोकसभा का गठन सन 1952 में हुआ। यहाँ पर थाना और कोतवाली मिलाकर के कुल 17 इनकी संख्या है, जबकि 16 ब्लॉक है और 4 तहसील इस गोंडा जनपद में है। यह हिमालय की तराई में बसा हुआ है जो सरयू के किनारे है और गोंडा जनपद की सीमा अयोध्या, बस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और बाराबंकी से मिलती है। गोंडा लोकसभा क्षेत्र के मेहनौन विधानसभा के अंतर्गत हम दुल्हापुर बनकट ग्राम पंचायत स्थित भैया प्रताप आदित्य लघु माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे हैं। इस विद्यालय की स्थापना 1983 में हुई थी और जूनियर हाई स्कूल तक की इसकी मान्यता है और आज भी अनवरत यह विद्यालय फल फूल रहा है। इसी विद्यालय के बच्चों द्वारा और अध्यापकों के अप्रतिम सहयोग से आज यहाँ पर मतदान प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है, जो जनता को जागरूक करेगी और जनता में एक संदेश देगी कि हर व्यक्ति को, भारत देश के प्रत्येक नागरिक को मतदान करना जरूरी है और किस प्रकार हमें मतदान करना है। ऐसी अनोखी एक मिसाल इन बच्चों ने पेश की है। आइए हम क्रमवार आपको दिखाते हैं। ये एक बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है मतदाता जागरूकता अभियान। लोकतंत्र का पर्व मनाना है और 20 मई को वोट देने जाना है। गोंडा का है यह अभिमान, 20 मई को 100% करना है मतदान। यहाँ जो व्यवस्था की गई है बिल्कुल वैसे ही व्यवस्था की गई है कि जिस प्रकार मतदान केंद्र पर जाकर बूथ स्थल पर जनता मतदान करती है। ये रस्सी से घेरा बनाया गया है और यह दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है कि वहां बिल्कुल अनुशासित ढंग से इस पंक्ति से होकर के और हमें मतदान केंद्र तक जाना होगा। यह सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी उसका भी कार्यक्रम रखा है। सुरक्षा कर्मी के रूप में ये यहाँ मतदान स्थल पर खड़े नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से चौकन्ना। मतदाता सब अपनी पंक्ति में खड़े हैं इस बात के लिए कि अपनी बारी के लिए कि इधर एक लाइन से, इधर ये महिलाओं की लाइन है, ये पुरुषों की लाइन है और लाइन से बारी बारी से ये अपने मत का प्रयोग करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मत का प्रयोग ये बीएलओ के द्वारा हमें पर्ची मिलती है, एक स्लिप मिलती है जो घर घर बांटी जाती है और यदि किसी कारण से नहीं मिल पाई है तो आपके पास यदि पहचान पत्र हो, पासपोर्ट हो, मतदाता पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, बैंक पासबुक हो, मतलब कई ऑप्शन सरकार ने दे रखे। ऐसे वो सारे कार्ड मान्य है जिससे साबित होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप कौन हैं। ऐसे जो भी कार्ड हैं उन कार्ड को लेकर के आप जाएं, राशन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप दिखाएं और आपका मत जरूर पड़ेगा। जो यहाँ ये पहुंचे हैं जहां पर अपना परिचय पत्र दिखा रही हैं और यहाँ पर इनके नाम का मतदाता सूची में मिलान हो रहा है और ये इनका मिलान हो चुका है। अब इनको आगे भेजा जा रहा है। ये आगे भेजा जा रहा है जहां इनको एक स्याही लगेगी जिससे हो जाएगा कि नहीं अब ये योग्य हैं, अपना मत देने के योग्य हैं, इनका नाम सूची में है और अब इस प्रकार इनकी स्याही लग रही और ये अब आगे निकलेंगी। ये मत जो है जाएंगी वीवीपैट तक जहां पर इनको मत देना होगा। क्रम इसी प्रकार होगा। दूसरा मतदाता अपनी पंक्ति से निकलता है और उनके फिर वही पर्ची का मिलान होता है, उनके नाम का मिलान होता है और वो मतदाता का मिलान होने के बाद वहां निशान लगाया जाता है कि इनका नाम है। फिर मतदाता अपना परिचय पत्र लेकर के आगे बढ़ता है। यहाँ पर उसके उंगली में एक छाप लगाई जाती है, एक स्याही लगाई जाती है। जैसे देखिए फिर वही क्रम है और यहाँ पर अब ये देखिए ये बटन उन्होंने दबा दिया और अंदर ये झांक करके देख रहे हैं कि जिस प्रत्याशी का, जिस निशान का हमने चुनाव किया था वो यहाँ पर आया कि नहीं आया।
अब इनको लगा कि नहीं आ गया है और अब ये फिर आगे बढ़ रहे हैं। यही क्रम हमारे मत डालने का है और यही तरीका है, यही प्रक्रिया है मतदान करने का। इसी प्रकार वहां आपको बूथ स्थल पर जाना होगा। बूथ स्थल पर जाएं, अपने मत का प्रयोग अवश्य करें और आप वहां पहुंचेंगे तो इसी प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। ध्यान यह रहे कि आप पहुंचेंगे और वहां 2 बार बटन को नहीं दबाना है, ना 2 बार दबाना है, ना किसी 2 निशान को दबाना है, किसी एक निशान को, जिसको जो भी आपको अच्छा लगे कि नहीं किसको मतदान देना है, किस निशान पर देना है, उस निशान को और एक बार आप दबाएंगे, बीप की आवाज निकलेगी और उसी आवाज के साथ आप अपनी उंगली वहां से जो है कीपैड से हटा लेंगे। और फिर आपको वहां पर एक छोटा सा बॉक्स बना होगा जिसमें अंदर से लाइट होगी, बाहर से शीशा लगा होगा, जिसमें आपको यह देखना रहेगा कि नहीं हमने जिस निशान का चुनाव किया था वो यहां पर आ गया कि नहीं आ गया। तो वहां पर एक बत्ती जलेगी, वहां पर निशान आपको मिलेगा, आप संतुष्ट हो और फिर आप बाहर चले जाए। सर्वप्रथम मैं भैया प्रताप आदित्य लघु माध्यमिक विद्यालय दुल्हापुर बनकर द्वारा सामायिक हंस की समस्त टीम को विद्यालय परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप सभी 20 मई को मतदाता जागरूकता में हम बच्चों विद्यालय परिवार द्वारा एक मतदाता जागरूकता निकाली गई है। उसके अनुसार हम गांव-गांव जाकर के ये लोगों को संदेश देंगे कि आप सभी 20 मई को मतदान करें और अपने देश राष्ट्र का निर्माण करें। यहाँ पर बच्चों द्वारा आम जनमानस में जन जागरूकता के लिए, मतदान की जागरूकता के लिए बच्चों ने एक रैली निकाली है और यहाँ पर देखिए अध्यापकों द्वारा एक हरी झंडी यहाँ पर है और हरी झंडी का संकेत पाते ही ये बच्चे रैली को निकल लेंगे। जो कई यहाँ पर क्षेत्रीय कई गांव से होकर के ये अपना जन जागरूकता जो अभियान है उसको ये सफल बनाएंगे, कई गांव होकर के फिर ये पुनः इस विद्यालय में आएंगे और ये संदेश देंगे कि हमको 20 मई को मतदान केंद्र तक जाना है और अपने मत का प्रयोग करना है। झंडी का इशारा पाते ही अब बच्चों की रैली ये निकल पड़ी है मतदाता जागरूकता अभियान के। मेरा गोंडा मेरा शान, 20 मई को करें मतदान, वोट बूथ पर जाना है, करना नहीं बहाना है, वोट बूथ पर जाना है, करना नहीं बहाना है। फिर जलपान, फिर जलपान, भारत माता की जय।